नमस्कार। सत्ता के गलियारे से में आज खोलते हैं उस राजनीति की अलमारी जहां बगावत करने वालों को इनाम मिलता है और वफादारों के हिस्से में इंतजार की धूल आती है। कहते हैं वफा की कीमत कम है, बगावत की बोली ज्यादा लगती है। बस राजनीति के बाजार में यही रेट लिस्ट टंगी हुई नजर आती है। दरअसल जैसे ही किसी नेताजी का टिकट कटता है या पार्टी उनकी पसंद से अलग किसी नाम को घोषित कर देती है तो नेताजी बागी मोड में आ जाते हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ ताल ठोक देते हैं। ऐसे में किसी को जीत मिल भी जाती है और किसी को हार, लेकिन हार कर भी कई लोग पार्टी के प्रत्याशी को पटखनी देने में तो कामयाब हो ही जाते हैं। फिर क्या होता है? पार्टी कार्यवाही करती है, 6 साल का निष्कासन। लेकिन अब यह सजा नहीं, राजनीतिक ब्रेक बनकर रह गई। डर खत्म, असर खत्म, क्योंकि इतिहास गवाह है, बागी को पहले बाहर का रास्ता दिखाया तो जाता है, लेकिन बाद में वही बागी लाल कालीन बिछाकर वापिस लाया जाता है, कभी टिकट के साथ तो कभी सम्मान के साथ। उधर जो वफादार रहे वो आज भी टिकट की चौखट पर चप्पलें घिसते हुए दिखाई देते हैं। अब जरा अलवर जिले में चलते हैं, जहां टिकट ना मिलने से खफा होकर बागी नामों की एक लंबी फहरिस्त है। डॉक्टर रोहिताश शर्मा, हेम सिंह भड़ाना, देवी सिंह शेखावत, सुखवंत सिंह, विजय मीणा। इनमें रोहिताश शर्मा को छोड़ दे तो बाकी लगभग सभी पार्टी में वापिस आ चुके हैं। इनमें इस समय हेम सिंह भड़ाना स्वर्ग सिधार गए, जो यहां मौजूद नहीं है। देवी सिंह शेखावत 2018 के चुनाव में बानसूर से टिकट न मिलने से बागी हुए थे। वे चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी को जरूर हरा पाए। पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया, लेकिन अगले चुनाव 2023 में देवी सिंह को बीजेपी का टिकट मिला और वो विधायक बन चुके हैं। इसी तरह रामगढ़ में बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से सुखवंत सिंह भी बागी हो गए थे, जिसमें यह चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी जय आहूजा जरूर चुनाव हार गए थे। कुछ समय बाद ही विधायक जुबेर खान के इंतकाल के बाद हुए उपचुनाव में सुखवंत सिंह को ही बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया और वह आज भाजपा के विधायक हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो 1998 में अलवर शहर से बीजेपी प्रत्याशी मीना अग्रवाल के सामने अजय अग्रवाल निर्दलीय उतरे थे। नुकसान बीजेपी को हुआ था, लेकिन 2004 में पार्टी ने उन्हें नगर परिषद बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, यानी बगावत का बोनस पद के साथ। कहानी यही खत्म नहीं होती। कई बार बाहर से आए नेताओं को भी पार्टी में एंट्री के साथ टिकट तक थमा दिया जाता है। पुराने पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता वो तब भी लाइन में थे और आज भी लाइन में हैं। अब कुछ ऐसे नामों की भी चर्चा करते हैं जो दूसरी पार्टी से आकर बीजेपी की राजनीति में फिट हो गए हैं। इनमें बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव, कांग्रेस से आए रमेश खींची, बन्नाराम मीणा, मंगलराम कोली और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह, जो कांग्रेस से लक्ष्मणगढ़ के विधायक रहे और फिर बीजेपी में आ गए। इनको भी पार्टी ने पूरा मौका और सम्मान दिया है। इनके अलावा कुछ नेता ऐसे भी रहे जिन्होंने बागी तेवर तो दिखाए, लेकिन समय रहते मान गए थे। रामगढ़ से जय आहूजा और तिजारा से मामन सिंह यादव। हालांकि इन पर पर्दे के पीछे कार सेवा के भी आरोप तो लगे। मतलब मान मनोहार की राजनीति चली, भीतर खाने की राजनीति चलती रही। अब सवाल सीधा है, क्या बीजेपी अंदरूनी तौर पर इतनी कमजोर हो चुकी है कि वफादारों से ज्यादा बागियों और बाहरियों को तवज्जो देने लगी? अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले वक्त में हर कार्यकर्ता कहेगा पहले बागी बनो फिर इनाम पाओ, क्योंकि यहां सम्मान अब वफादारी का नहीं बगावत का तमगा बनता जा रहा है। इसी सवाल के साथ सत्ता के गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई राजनीतिक अलमारी की धूल झाड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।